सफलता भी, वाहवाही भी, मन की कामना की पूर्ति भी और आत्म शांति भी एक ही काम से हो जाएगी, नाम जप से। विश्वास मानो, हमारी बात पर विश्वास। देखो, जब हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं तो ज़्यादा लाभ देती है। अगर दवा में संशय हो जाए तो दवा करेक्ट हो तो भी लाभ नहीं देगी। अगर हमें डॉक्टर की दवा पर पहले तो हमें विश्वास होता है आसपास के कहने वालों से कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, फिर वो कि यार ये जो दवा देता है वो सटीक दवा है, तो वो दवा का एक दिमागी सिस्टम बड़ा काम करता है कि अगर हमें विश्वास हो कि डॉक्टर बढ़िया है और दवा करेक्ट देता है तो वो ज़्यादा लाभ देती है। अगर आपको विश्वास हो कि महात्मा सही हैं और ये जो बोल रहे हैं इससे हमें लाभ मिलेगा, तो आप अच्छे से अच्छे कर्म को करने में सकुचाएंगे नहीं, बुरे कर्म में सकुचाहट पैदा हो जाएगी, आप एक अच्छे बन सकते हैं। तो हमारी बात मान लो, लोक परलोक के दोनों सुखों को दाता, दोनों सुखों को देने वाला भगवान का नाम है। आप जप लो, इसमें पैसा नहीं लगता, आप जप के खुद देख लो, लेकिन लंबे समय तक, जब तक तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा तब तक नाम का प्रभाव समझ में नहीं आएगा। और जिस दिन पाप नष्ट हुआ नाम का प्रभाव समझ में आया, आनंद ही आनंद रहेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। यहाँ भी तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा नाम, और परलोक में भगवत प्राप्ति कराएगा, और बिना पैसा का। भाई इसमें आप अपने काम करते रहो, जो व्यापार कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, और राम राम राधा राधा बोलने में क्या जाता है, क्या जाता है? आप देख लो, खुद देख लो कि आपका परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आप जो लोग कहते हो कि हम आपकी बात सुनकर परिवर्तन होता है, बात समझना, जो नाम जप है जो यहाँ होता है उससे छू के जो बात निकलती है वो तुम्हारे ऊपर जाकर काम करती है। अगर नाम जप ना हो तो बात तो बहुत जगह ही होती है। इसलिए हमारी बात मान लो, नाम जप करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें निर्भय कर देगा, निश्चिंत कर देगा, निशोक कर देगा। कोई कामना ऐसी नहीं जो पूर्ति ना हो जाए। हम कह रहे हैं इस लोक की और परलोक की सारी सुख सुविधाओं को देने वाला कोई और भगवान देता है। इसलिए बिल्कुल आप बोले राधा राधा राधा, इसी से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप करके तो देख लीजिए, राधा 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 राधा। और अगर आप इस लोक और परलोक में सुखी ना हो जाए, इसी जीवन में, जैसे आप माँ से पैदा हुए, जैसे हम माँ से पैदा हुए, जैसे आप इंसान हो ऐसे हम इंसान हैं। हाँ, नाम जप, भगवान की शरण, हम बचपन से भगवान की शरण में, तो उसका प्रभाव अलग दिखाई देगा। आप अभी शुरू किए हो तो उतना प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। खूब नाम जप करो, खूब आत्म शांति मिलेगी और खूब मंगल होगा। बस गलत काम ना होने पाए शरीर से। बिना नाम जप के नहीं बनेगी बात, ये गाड़ी लोकप्रियता है सब। बिना तपस्या, तप करो, भजन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन है तो आप हमारे राष्ट्र के पदों में भी ऊंचे ऊंचे पहुंचोगे, और भजन नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। आप समझो, भजन का प्रभाव, कोई खास बात नहीं है, केवल नाम जप, केवल भजन। अब ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, अगर ये बात बैठ गई ना तो बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निज दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अभिषेक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी तरफ से बंदर सेवा, गौ सेवा, मछली सेवा, पंक्षियों की सेवा सब कुछ करता हूँ, पर मन बहुत विचलित रहता है। कभी लगता है परिवार के साथ रहूँ, कभी लगता है सब छोड़ छोड़ के अपना जीवन भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो। नहीं, हम छोड़ छाड़ के भागने वाली बात तो बिल्कुल गलत समझते हैं कि आप अपने परिवार को, आप अपने कर्तव्यों को आप छोड़ करके भागें, कहीं एकांत जाएं। बिल्कुल जरूरत नहीं प्यारे। बिल्कुल सिंह की तरह घर गृहस्थी में रहो और नाम जप करो और मेहनत से रुपया कमाओ और परिवार का पोषण करो और चार का पेट भरो। हम तो ये माने, मतलब जो हमको अनुभव हुआ वो यही अनुभव हुआ। तो मेहनत करो और चार का पेट भरो और नाम जप करो, इससे बढ़कर भजन क्या होगा। तो हम प्रार्थना करेंगे कि गृहस्थ में रहकर भजन करना चाहिए। विरक्त तब होना चाहिए जब स्त्री के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए, धन के प्रति महत्व खत्म हो जाए और कीर्ति के प्रति कोई लगाव ना हो, अपने को बिल्कुल मरा हुआ जीवन व्यतीत करना हो, तो विरक्त बन जाए। नहीं तो बहुत कचाई रहती है, बहुत कचाई रहती है। मान लो विरक्त होकर इधर उधर माता बहनों की तरफ ताको, विरक्त होकर दूसरे की जेब की तरफ ताको, तो हमें लगता है ऐसा जीवन तो यार निंदनीय जीवन, मर जाना जीवन है, मरा हुआ ये जीवन ठीक नहीं है। मेहनत से कमाओ, नमक रोटी खाओ और नाम जप करो और दूसरों का पेट भरो, ये बढ़िया बात है। जैसे तुम मछली सेवा, बंदर सेवा जो भी कर रहे हो, ये बहादुरी की बात है। आप कमाए हुए धन से पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, मनुष्यों की सेवा, ये बहादुरी की बात है। छोड़ छाड़ के कहाँ जाओगे? हमें कोई गुफा बताओ जहाँ आप चले जाओ, कौन सी गुफा में जाओगे? तो ऐसे बिल्कुल भागने, बहुत विवेक से चलने की जरूरत है। ये सहसा ऐसा काम ना करे कि सहसा हम सब छोड़ दिया और अभी सत्कर्म कर रहे हो तो छोड़ने का मन हो रहा हो, जब आके यहाँ भंडारा खाओगे ना तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी। इसलिए जहाँ हो वहीं रहकर भजन करो और मंगल में विधान करो, अपने राष्ट्र को सुख पहुँचाओ। अगर हम 5 लोगों की सेवा कर रहे हैं तो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बनो।